नमस्कार, हॉट टॉपिक के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस समय हम खड़े हैं नए संसद भवन के ठीक सामने विजय चौक पर। आप जानते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस नए संसद भवन को लेकर उत्साह है। रविवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का लोकार्पण करेंगे और आज इस नए संसद भवन की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आप देखिए बाहर से इस नए संसद भवन को किस तरह से ये दिखता है। इसमें जो आकार है वो त्रिकोणीय आकार साफ तौर पर दिखाई देता है और इसकी रचना इसी तरह से की गई है। जो पुराना संसद भवन था वो गोलाकार था और जो नया संसद भवन बनाया गया है ये त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये 4 मंजिला इमारत नए संसद भवन की बनाई गई है। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं जिनके नाम रखे गए हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसके साथ ही सांसदों, वीआईपी और आगंतुकों के लिए अलग अलग द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं। नए संसद भवन की खासियत ये कि यहाँ पर 1224 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक विरासत को दिखाने के लिए संविधान हॉल भी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है और साथ ही भोजन कक्ष भी है। ये नया संसद भवन आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस है। नए संसद भवन में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। दिव्यांगों के अनुकूल बनाया गया है नया संसद भवन। साथ ही नए संसद भवन में मार्शल और कर्मचारियों की नई ड्रेस होगी जो कि NIFT ने डिज़ाइन की है। तो आज इसका खास तौर से ये वीडियो आया है और ये वीडियो आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो को ट्वीट भी किया है और देशवासियों से इस ट्वीट के जरिए एक अपील भी की है इस नए वीडियो को लेकर। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की एक झलक है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, अपनी आवाज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो आपके विचारों को पहुंचाए। उनमें से कुछ को मैं रीट्वीट भी करूंगा। #MyParliament MyPride इस्तेमाल करना ना भूलें, ये PM मोदी ने ट्वीट किया है। और आपको बताएं कि रविवार सुबह से जो कार्यक्रम होगा उद्घाटन समारोह, उसकी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा बंदोबस्त कर दिए गए हैं। इस स्थान के आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं लोग, विजिटर्स और टूरिस्ट, वो काफ़ी उत्सुकता के साथ यहाँ पर जाना चाहते थे, लेकिन सबको यहाँ पर रोका गया है क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जो कार्यक्रम है वो आपको पढ़कर के एक बार बता देते हैं कि रविवार सुबह किस तरह का कार्यक्रम होगा। काफ़ी भव्य कार्यक्रम ये रखा गया है और इसमें सुबह 7:15 बजे पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। 7:30 बजे यहाँ पर जो संसद परिसर में महात्मा गांधी की विशाल प्रतिमा है उसके पास पंडाल बनाया गया है, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। 8:30 से 9 बजे तक सदनों का अवलोकन भी किया जाएगा और 9 बजे लोकसभा चैम्बर में कार्यक्रम होगा। जो सेंगोल है उसकी स्थापना वहाँ पर की जाएगी। फिर 9:30 बजे संसद लॉबी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। तो इसके बाद जो PM मोदी हैं वो वापस चले जाएंगे। तो यह यहाँ पर की फ़िलहाल स्थिति है और उसके बाद फिर दोबारा PM यहाँ पर आएंगे और जब PM आएंगे दोबारा तो उसके बाद जो कार्यक्रम है उसका दूसरा चरण यहाँ पर शुरू होगा और इसमें 11:30 बजे संसद के उद्घाटन के लिए मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा। 12 बजे संसद में प्रधानमंत्री का आगमन होगा। 12:07 पर राष्ट्रगान होगा। 12:10 पर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, उनका स्वागत भाषण होगा। 12:17 पर 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 12:29 पर हरिवंश जो हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश इस अवसर के लिए पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के भाषण की भी जगह रखी गई है 12:38 पर, लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। 12:43 पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाषण होगा। 1 बजे PM मोदी 75 रुपये का एक खास सिक्का जारी करेंगे। एक डाक टिकट भी इस मौके पर जारी होगा। 1:10 पर PM मोदी का भाषण होगा और 1:30 बजे लोकसभा महासचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ ये जो कार्यक्रम है ये समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि नए संसद भवन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें जो है वो खिंची हुई हैं। रविवार को जो कार्यक्रम हो रहा है उसको भव्य रूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन राजनीति भी जोरों पर चल रही है और 20 विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं 25 पार्टियां ऐसी हैं NDA की और अन्य समर्थक दल जिन्होंने कहा कि वो इसका समर्थन करेंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो इस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। JDS के जो नेता है HD कुमारस्वामी, उन्होंने ये जो पार्टियां बायकॉट कर रही हैं उनके ऊपर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो पार्टियां इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हैं क्या वो भविष्य में नए संसद भवन में कदम भी नहीं रखेंगी। आइए सुन लेते हैं।
These are politically, they wanted to raise some issues. For that, they are misusing this. I wanted to ask them. Even future also, I think they will not going to attend the parliament. Today, okay, they're boycotting. Then future, what they will do? The same parliament they have to attend. All these things only to divert the people attention and to get some vote from some certain section of the society. हम लोग लोकतंत्र और कैसे मजबूत हो और कैसे सशक्त हो, इस दिशा में केंद्र सरकार, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस दिशा में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें नेगेटिविटी डाल के सिर्फ विरोध करना है के लिए विरोध किया जाए और उसके लिए आपकी कौन उद्घाटन कर रहा है, नहीं करना है, मुझे लगता है इसके बेहतर और खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए। एटलीस्ट दिस इज हैपनिंग और इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्णतः इसका स्वागत करती है। आज मैंने समर्थन में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इस नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं सरकार की ओर से लगातार विपक्षी दलों से अपील की जा रही कि वो बहिष्कार का जो अपना फैसला है उसको वापस लें और उद्घाटन समारोह में हिस्सा लें। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्षी पार्टियों से अपील की है। देखिए, आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। देश के कई गणमान्य नागरिकों ने भी विपक्ष के रवैये की आलोचना की है। 270 ऐसे गणमान्य नागरिक हैं जिन्होंने एक पत्र लिखकर ये कहा है कि विपक्ष का ये जो रवैया है ये ठीक नहीं है, उन्हें इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। आपको बता दूं कि इनमें 88 जो रिटायर्ड नौकरशाह हैं, 100 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं और 82 शिक्षाविद शामिल हैं। जो पत्र लिखा है, खुली चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह कहा है कि जो विपक्ष के तर्क हैं वो अपरिपक्व हैं, खोखले हैं और काल्पनिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की भारतीयता बेमिसाल है। पीएम मोदी के लिए देश पहले है, परिवार नहीं है। परिवार को आगे रखने वाली पार्टियों को ये मंजूर नहीं, इसीलिए विपक्ष बार बार बहिष्कार करता रहता है। अब बहिष्कार की सूची भी इन नागरिकों ने गिनाई कि किस तरह से बहिष्कार अभी तक किया गया है। तो ये बताया गया कि 2017 में जीएसटी पर जो अर्धरात्रि को कार्यक्रम हुआ था, सत्र हुआ था, उसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 2021 में संविधान दिवस का जो कार्यक्रम हुआ था उसका भी विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया। 2022 में मानसून सत्र महंगाई दर के नकली मुद्दे पर घुल गया। 2023 में साझा सत्र में इसी साल जो हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का विपक्ष ने बायकॉट किया था। विपक्ष को नहीं पता कि उसने अपनी राजनीतिक हैसियत कितनी गिरा ली है। हम भारत के नागरिक इस अलोकतांत्रिक रवैये की निंदा करते हैं। तो ये एक बड़ा पत्र लिखा है देश के गणमान्य नागरिकों ने। उन्होंने अपील की है विपक्षी पार्टियों से कि वो अपने फैसले पर विचार करें। इस बीच कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण का जो प्रतीक है सेंगोल, जिसको कि रविवार को सुबह पीएम मोदी लोकसभा अध्यक्ष के आसंदी के बगल में स्थापित करेंगे, उसे लेकर पूरा बीजेपी और आरएसएस की कोरी गप बताया। जयराम रमेश ने कहा है कि इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है और उन्होंने अपना एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि इसमें क्या हैरत है कि नए संसद का अनुष्ठान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टिपिकल झूठी कहानियों से किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस के उपहासकारों की पोल एक बार फिर अधिकतम दावे न्यूनतम सबूत के साथ खुल गई है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड का उल्लेख माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू जी द्वारा किसी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता है। इस तरह के सारे दावे सीधे शब्दों में बस बोगस हैं, पूरी तरह व्हाट्सएप में डूबे रहने वालों और अब मीडिया में ढोल बजाने वालों के दिमाग में गढ़े गए हैं। अटूट विश्वसनीयता रखने वाले राजा जी के 2 विद्वानों ने इस पर हैरत जताई है। लेकिन जब जयराम रमेश की ओर से दावे किए गए, इसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पलटवार जो था वो हो चुका था गृहमंत्री अमित शाह की ओर से। और जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो जयराम रमेश ने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या कहा गृहमंत्री अमित शाह ने जयराम रमेश के इस ट्वीट पर, वो भी मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ये लिखा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति से
कांग्रेस आखिर नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सिंबल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में, वॉकिंग स्टिक के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवथुरई अधिनियम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। अधिनियम के इतिहास को कांग्रेस झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की ज़रूरत है। ये आज गृह मंत्री अमित शाह ने जयराम रमेश के ट्वीट पर पलटवार किया। और आपको बता दें कि जो रविवार को जो हो रहा है उद्घाटन समारोह, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपये का एक विशेष सिक्का भी इस मौके पर जारी करने वाले हैं। और ऐसे विशेष मौक़ों पर ये सिक्के आप जानते हैं कि जारी किए जाते हैं। वैसे ये आम इस्तेमाल में प्रयोग नहीं होते, ये संग्रहण के लिए होते हैं। तो ये जो सिक्का है इसको भी जारी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। आज ही के दिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज कांग्रेस पार्टी ने उन्हें और उनकी सरकार के कामकाज को लेकर के 9 सवाल पूछे हैं। इन सवालों पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है और कहा कि जो कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं वो झूठ का पुलिंदा हैं। उन्होंने कहा कि आप आलोचना कीजिए, लेकिन इस चक्कर में देश के अंदर के संकल्प को कमज़ोर मत कीजिए। ये अपमान है उन लाखों डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, एम्बुलेंस चालकों का जिन्होंने कोरोना काल में देश को बचाने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस का जो पुराना रिकॉर्ड है और भ्रष्टाचार को लेकर भी तीखा हमला बोला है। आइए सुन लेते हैं। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं? भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप हैं। उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन उनका रेवेन्यू, 7,000 करोड़। उसमें कितनों को नौकरी मिल रही है? मैंने मोबाइल की बात आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक की बात मैंने बताई। आप 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं। हमारे बिहार में दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं और दरभंगा से कोचिन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है? तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। तो आपको एक बार फिर से नया संसद भवन दिखाना चाहता हूं, जो कि इस वक्त रोशनियों से सराबोर है और ये खास रोशनियां की गई हैं इस नए संसद भवन को लेकर के। और इस पर पूरा जो भवन है इस वक्त जगमगा रहा है। ये इसका मुख्य द्वार है जो आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं। और यहाँ पर रोशनियाँ जो हैं ये लगातार दिख रही हैं। रोशनियाँ अपना रंग भी बार बार बदल रही हैं। और ये वो नया संसद भवन है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी रविवार सुबह करने जा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का।
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे नया संसद भवन देख सकते हैं जो इस वक्त रोशनियों से सराबोर है। रंग बिरंगी जो रोशनियां हैं वो इस पर लगातार हो रही हैं। ये इसका मुख्य दरवाज़ा है जिसको आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है विशेष प्रबंध किए गए हैं। रात के वक्त जो इसकी खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। और रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। 2 चरणों में उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। पहले चरण में यहाँ पर पूजा पाठ होगा, यज्ञ होगा, सेंगोल जो है उसकी स्थापना की जाएगी और दूसरे चरण में जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदेश पढ़े जाएंगे, स्पीकर का भाषण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। ये सारे इसमें जो रखा गया। 75 रुपये का एक खास सिक्का भी जारी किया जाएगा। एक डाक टिकट भी इस मौके पर जारी होगा। 2 छोटी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। 2.5 साल में रिकॉर्ड समय में बनकर के तैयार हुआ है नया संसद भवन। हालांकि इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। विपक्षी पार्टियां इसके उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी कर रही हैं। तलवारें आपस में खिंची हुई है पक्ष विपक्ष की, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है बाहर से देखिए या अंदर से देखिए, देखते ही बनती है। तो ये नए संसद भवन को लेकर हमारा खास कवरेज था। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।